सलाम से जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन एग्जांपल 15 से था कि उसके फर्स्ट पार्ट में लिखा है कि 5 मशीन्स वर सोल्ड ऑन अ ले अवे बेसिस। जी सर इसका वो फिर आंसर में लिखता है कि ये ले अवे बेसिस ट्रांजैक्शन कन्वर्ट जब सेल में होगी तब इसका रेवेन्यू बुक होगा। जी सर इसकी बिल्कुल जरा ऐसे। समझ नहीं आई। ले ले अवे का अवे मतलब, ले अवे का मतलब है कि अभी आपको वहां रखवा दी है आपके पास। ले अवे डज नॉट मीन सेल। ठीक है। तो जब वो सेल में कन्वर्ट होगी, जब तय हो जाएगा कि अब उन्होंने चीजें रख लेनी है, उस वक्त फिर उसे सेल ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। चलो जी, अब हमने पीछे से जरा जरा हम आते हैं, तो हमने कौन से क्वेश्चन कर लिए हैं, जरा पीछे एग्जाम्पल्स पे जाओ। बस ये रुकना है यार, जरा यहाँ ये हमने ओके। अच्छा जी, मुझे कौन बताएगा कि हमने ये एग्जाम्पल नंबर 10 कर ली है? और पीछे जाओ जरा। हाँ जी, और पीछे शुरू से देखते हैं बस। हाँ, आगे ये पैराग्राफ जहाँ खत्म हुए एग्जाम्पल्स पे आना है आगे। बस यहाँ रुको। अच्छा जी, कोई मेरे साथ आ जाए जरा कॉल पे ऊपर। याद है हमने कर लिया है, ठीक है जी। तो कौन है जी? मैं मोहम्मद अकबर, आप बता सकते हैं? या अरसलान सईद आप बता दें? जी अरसलान, मुझे आपने बताना है कि ये एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल नंबर 8 हम कर चुके हैं, ठीक है जी। यस सर। आगे चलो, आगे यार आराम से। एग्जाम्पल 9 हमने कर लिया है, ठीक है जी। यस सर। आगे चलो। एग्जाम्पल 10, यस सर। ये भी हमने कर लिया है। आगे चलो। एग्जाम्पल 11 भी हमने कर लिया, जुपिटर वाली। यस सर। आगे चलो। एग्जाम्पल 12 भी हमने कर ली है। यस सर। कल कल की है हमने, ठीक है। यस सर। आगे चलो। एग्जाम्पल 13, यस सर। ये भी हमने कर ली है, ठीक है। आगे चलो। करनी है सर अभी। 14 अभी करनी है, ठीक है जी। हमने यस सर। एग्जाम्पल नंबर 14 करनी है। आगे चलो। 15 हमने, कर लिया सर होमवर्क। हाँ ये होमवर्क था, ये हो गई है, ठीक है। आगे चलें। 16 हमने करनी है, यस सर अभी करनी। ये करनी है, ठीक है। आगे चलो जी। 17 हमने, करनी है सर अभी। ये भी करनी है। आगे चलो। 18, ये 18 भी भी कर, करनी है सर अभी। ये भी करनी है हमने। आगे चलो। और और 19 भी करनी है, यस सर ये भी करनी है। ये भी करनी है। आगे चलो जी। एक आध क्वेश्चन हमने आगे से भी किया हुआ है। 20 भी हमने करनी है ना? यस सर करनी है। और मेरा ख्याल है 21 हमने कर लिया। आगे चलो। जी सर होमवर्क मिला था। 21 हमने कर ली है, ठीक है। ये इसके साथ का हमने कल क्वेश्चन किया, ये होमवर्क था आगे। बस जी। और जी सर। शॉर्ट क्वेश्चन भी हमने इसके कर लिए हुए हैं। यस सर हो गए। ओके। चलो जी, अब पीछे चलो, जिनको हमने सर्कल किया है वहां से शुरू करते जाएं। हाँ, आगे 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 आगे, यहाँ से। इससे पीछे कोई क्वेश्चन तो नहीं रहता? 14 है, चलो 14 पे चलो पहले। ये देखें जी, कारवर्ड। Carwood sells new cars on deferred payment basis, whereby 40% deposit is received on the sale and the balance payment is received at the end of the 2 years. The appropriate discount rate is 10%. मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था कि वो डिस्काउंट रेट आपको क्वेश्चन में देगा, उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी है, ठीक है। अब ये एक ऐसी चीज है, ऐसा क्वेश्चन है कि जिसके अंदर हम जो पेमेंट है वो अल्टीमेटली एडवांस कर रहे हैं, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कि ऑन 1 जुलाई 2004 अ कार वाज सोल्ड टू ए कस्टमर फॉर ₹2 million. Require carry prepare necessary journal entries to record the above transaction in the books of Carword for the year ended 30 June 2015. ओके। ये 1 जुलाई को बेची है, साल के पहले दिन, और 30 जून 15 तक की हमने इसके अंदर अकाउंटिंग जो है वो करनी है।
तो भाई जैसे जैसे इवेंट होते जा रहे हैं वैसे वैसे हम करते जाते हैं, हमें कोई ऐसा इशू नहीं है इसके अंदर ना। ठीक है। करना क्या है जी, मैंने देखना है कि अब जो मैं किसी बंदे से 2 मिलियन ले रहा हूँ और उसको मैं 1 साल के टाइम के ऊपर चीज बेच रहा हूँ, तो ख्याल ये रहे कि और कुछ पैसे मैं एडवांस ले रहा हूँ, तो दरअसल क्या है कि आज कि वो चीज आज कितने की है, क्योंकि मैंने उसका रेवेन्यू उस प्राइस के ऊपर रिकॉर्ड, और उस प्राइस को निकालने के लिए सबसे पहले ये देखा जाएगा कि मैं एडवांस कितना दे रहा हूँ। जो एडवांस दूंगा वो अल्टीमेटली परसेंटेज तो टोटल अमाउंट का होगा, लेकिन दरअसल वो क्या होगा, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ द कैश कंसिडरेशन। ठीक है। तो मतलब जैसे ये देखें कि 2 मिलियन की वो चीज है, इसका मैंने लिया 40%, ये कितना बना जी, 8 लाख। 8 लाख जो है मैं अभी पेमेंट कर रहा हूँ उसको। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, 1 बाय 1 एंट्रीज करते जाएं, कंपाउंड बाद में कर लेंगे। ये कैश डेबिट हुआ, ये बैंक में पैसे आए 8 लाख से, और ये डेफिनेटली मेरा रेवेन्यू है सारे का सारा। ये मैं रेवेन्यू क्रेडिट कर रहा हूँ, ये देखें टू रेवेन्यू, इसके अंदर ये एक तो ये 8 लाख आ गया। ठीक है जी। हैं कि जी ये जो अमाउंट है, तो इसकी कैश प्राइस कितनी है, ये तो कुछ पैसे आज एडवांस दे के और बाकी साल बाद दे के कीमत बनती है ना 2 लाख। तो इसकी आज की जो कैश प्राइस है वो कितनी है, तो मैं पहले इस टोटल चीज की कैश प्राइस निकाल लेता हूँ। ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरे पास जो है 8 लाख तो मैंने आज दिया है, और 12 लाख मैंने कब दिया है, 12 लाख मैंने उसको दिया है 1 साल बाद। ठीक है। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें जी। इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन मारें इसको। 0.40 से करो इसको डिवाइड 12 लाख को। हैं, वो सामने कैलकुलेटर पड़ा है। अगले पेज पे जाओ, अगले पेज पे जाओ, अगले, हाँ, अगले पेज पे जाओ, ये देखें ये कैलकुलेशन हुई है। ये 12 लाख की उसने प्राइस कैलकुलेट की हुई है। 2 इयर्स नहीं है, 1 ईयर है कि 2 ईयर है, 2 ईयर है जी। हाँ ये उसने कैलकुलेट किया हुआ, 2 इयर्स बाद पेमेंट करनी है, सॉरी। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली हुई है ना। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 रेज टू पावर n। फ्यूचर वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 12 लाख है। ठीक है जी। और ये पैसे मैंने कब देने हैं, 1.40 इसका रेट है, और 2 साल बाद देने हैं। तो ये 12 लाख डिवाइड करेंगे तो ये कितनी अमाउंट आ जाएगी, 991,700। 10% है, मैं क्यों 40 अच्छा 40% उसका एडवांस है यार, सॉरी, ये 10% है यार, वो 40% उसका एडवांस है, वो 8 लाख जो है। ठीक है। तो ये कितनी निकल आएगी, 991,735। ठीक है जी। तो अल्टीमेटली ये जो 991,735, ये 12 लाख की आज की वैल्यू है, और बाकी क्या है 8 लाख, यानी 991 जमा 735। ठीक है। और प्लस आप ऐसा करो, शीट निकालो जरा। ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2000 को हमें कैश आया, कैश टू इट्स पार्ट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, कितना, 8 लाख। अच्छा, अब इसकी रेवेन्यू की रिकग्निशन आज करनी है, क्योंकि मैं कंट्रोल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या पड़ा हुआ है कि व्हेन कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द कस्टमर, कस्टमर को कंट्रोल हमने ट्रांसफर कर दिया, तो लिहाजा मुझे आज ही इसका रेवेन्यू ट्रीट करना है। लेकिन बाकी पैसे मुझे मिलने हैं बाद में, लिहाजा मैं रिसीवल बुक करूंगा। मेरा राइट टू रिसीव स्टैब्लिश हो गया, जो कि अनकंडीशनल है, वो सारी बातें जो पीछे पढ़ के आए हैं। और ये भी दैट विल आल्सो बी पार्ट ऑफ रेवेन्यू, आपको समझाने के लिए मैंने 2 एंट्रीज कर दी। ठीक है जी।
अच्छा ये जरा ईयर देखो कौन सा है, इसको मुकम्मल करते हैं ना, लिखते हैं इधर ईयर भी साथ लिखते हैं। हम्म, पीछे जाओ, ये लिखा हुआ है ना 1 जुलाई 4, ठीक है। और 2 इयर्स टाइम के ऊपर चीज भी किया जी, ये देखें 2 इयर्स लिखा हुआ है। ओके 10% रेट उसने ये दिया हुआ, चलेंगे 1 जुलाई 2004 को मैंने एंट्री 2000। यार इसको जरा बंद कर देते हो, मेरी तबीयत सेट नहीं है कीबोर्ड का, बड़ी कूलिंग कर रहा है या मुझे लग रही है। ओके ये एंट्री होगी। अब बाकी उसने पैसे देने हैं 12 लाख 2 साल बाद। तो 12 लाख जो है वो तो 2 साल बाद वाला 12 लाख है, ठीक है। तो इसके अंदर एक फाइनेंसिंग कंपोनेंट है कि मैं उस बंदे को दरअसल कुछ पैसे उधार गाड़ी की शक्ल में दे रहा हूं, लेना है उसके ऊपर मैंने क्या करना है, इंटरेस्ट लेना है। तो उसकी आज की कैश प्राइस प्लस वो इंटरेस्ट मिलके कितना बनेगा, वो 2 मिलियन बनना है, ठीक है। अब वो उसकी कैश प्राइस वो वैल्यू निकाली 12 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाय वो मैंने उधर आपको 1.10 raised to power 2, तो ये निकली 997,991,735, ये निकली जी 991,735, 91,735। जो गाड़ी की मद में मेरे आज इतने पैसे भाई रिसीवेबल हैं, सीधी सी बात है। बाकी जो है वो क्या है, वो सूद है, इंटरेस्ट है, जो मर्जी उसे कह लें, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ वो इंटरेस्ट कितना है, जब हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो 8 और 9 17। अब इसकी एक्चुअली इसकी कंपाउंड एंट्री अगर हम कर लें तो कैश डेबिट, रिसीवेबल डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट, ठीक है, ये कंपाउंड एंट्री हो जाएगी। चले जी आगे चलते हैं। ओके उसके बाद हम ये कह रहे हैं, ये देखें ये उसने क्या किया, कैश को डेबिट किया और ये अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट किया प्रेजेंट वैल्यू निकाल के, ठीक है। टोटल उसकी प्रेजेंट वैल्यू 8 लाख तो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू में है, वो जो बाकी अमाउंट है ना उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने, इसने यानी गलत खाम खा उलझाया हुआ है काम को, ठीक है जी। आप 12 लाख की प्रेजेंट वैल्यू निकालें, 8 लाख तो ऑलरेडी आज की वैल्यू है, तो 12 लाख की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उसको 8 लाख में ऐड करें और उसकी सेल की एंट्री करें, रादर ये टोटल की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के 8 लाख माइनस करें, ये कान उल्टा पकड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने जो पहले साल का मैंने उसे कितने पैसे उधार दे दिए हैं जी, मैंने उसे, चलो जी शीट पे चलो, उसे इतने पैसे उधार दे दिए, ये 991,735 किस शक्ल में दिए, गाड़ी दी है, आधी कीमत उसकी 40% ले ली, बाकी उससे उधार कर लिया, तो दरअसल वो मेरे इतने पैसे 2 साल यूज करेगा। तो अब जब पहला साल खत्म होगा यानी 30 जून 2005, ठीक है, तो मैंने उससे और भी एक चीज लेनी है, वो क्या, रिसीवेबल टू इंटरेस्ट इनकम, ये भी एक रेवेन्यू बुक होगा, इंटरेस्ट इनकम। लेकिन ये कब बुक होना है, 30 जून 15 को ड्यू हुआ ना, ये पूरा साल मेरे पैसे उसने इस्तेमाल किए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो पैसे इस्तेमाल किए हैं वो 991,735 इंटू 10% रेट है ना, तो कितना बना 99, 100, 173 या 174, ठीक है जी। राउंड करेंगे 74 आ जाएगा, 173 लिख लेते हैं। तो क्या है जी 99,173, ये आ गया जी 99,173, ये आ गया, ठीक है जी। उसके बाद फिर अगला साल शुरू हो गया, कुछ कोई लेना देना नहीं हुआ, फिर अगले साल का एंड हो गया 30 जून 2005। अब मैंने उससे कितने पैसे लेने हैं, मैंने उससे, भाईजान एक तो ये रिसीवेबल है मेरा, अच्छा ये भी तो मैंने लेना है ना उससे, ये भी मुझे उससे लेना है, तो टोटल पैसे कितने लेने हुए, इन दोनों को जमा कर दें, यानी पहले साल उसने मेरे इतने पैसे इस्तेमाल किए हैं और दूसरे साल कितने किए हैं, रिसीवेबल था, वो रिसीवेबल कितना था, दिस प्लस दिस, इन दोनों को जमा कर लें, 900